नमस्कार बच्चों। देखिए अपन जो है मानव तंत्र पढ़ रहे थे। मानव तंत्र जो होता है शरीर का मुख्य नियंत्रण सोचने वाला अंग होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो भाग होते हैं, एक मानव मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्ज। देखिए अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं कि मस्तिष्क जो होता है मनुष्य शरीर का सबसे सोचने वाला मुख्य अंग जो होता है वो मस्तिष्क होता है। हमारे शरीर का जो मालिक होता है उसको अपन मस्तिष्क कहते हैं, या हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, नियमित होती हैं, वो मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो अपन पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क जो होता है मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, यही कहूँ कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र जो है वो मस्तिष्क होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि मस्तिष्क के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण एवं नियमन होता है। शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण एवं नियमन होता है। मस्तिष्क को शरीर का मालिक कहा जाता है। मालिक कहा जाता कि शरीर का जो है नियंत्रण, शरीर के सारे अंगों का नियंत्रण जो करता है वो मस्तिष्क करता है। अतः अपन शरीर का जो है मालिक किसको कहा जाता है? मस्तिष्क को कहा जाता है। देखिए मस्तिष्क जो होती है वो उसके अंदर अपन जो है मुख्य कार्य करते हैं, जैसे अपने तर्क शक्ति है, सोचने विचारने की क्षमता है, याददाश्त है, या देखने सोचने, ये सारी जो है सूंघने चलने खेलने, ऐच्छिक और अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो अपने मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। तो अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं कि इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, चेतन, सोच विचार, तर्क शक्ति, निर्णय लेना आदि का जो है नियंत्रण करने का काम करता है। निर्णय लेना, आदि कार्य करता कि मस्तिष्क जो होता है बुद्धि, चेतन, सोच विचार, तर्क शक्ति, ज्ञान आदि को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए मस्तिष्क जो होता है उसके बाहर की ओर जो है खोपड़ी पाई जाती है, जो मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करती है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि मस्तिष्क खोपड़ी में स्थित होता है। मस्तिष्क खोपड़ी में मस्तिष्क जो है खोपड़ी में स्थित होता है, और खोपड़ी क्या करती है कि अपनी जो है बाह्य सुरक्षा करने का काम करती है। या मस्तिष्क के बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसके अंदर मेरुद्रव्य भरा रहता है, मेरुरज्जुद्रव्य भरा रहता है, जो मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि मस्तिष्क के चारों ओर एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे मेरुद्रव्य कहते हैं। देखो मस्तिष्क के चारों ओर एक मेरुद्रव्य भरा होता है और क्या काम करता है? जो मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, बाह्य चोटों से, बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का कार्य करता है।
क्या लिख सकते हैं कि अपने शरीर का जो है मुख्य नियंत्रण केंद्र जो होता है उसको अपन क्या कहेंगे, मस्तिष्क कहेंगे। और मस्तिष्क जो होता है अपने शरीर के अंगों का नियंत्रण और नियमन करने का काम करता है। मस्तिष्क जो है खोपड़ी के अंदर स्थित होता है। मस्तिष्क के चारों ओर एक द्रव्य भरा रहता है जिसको मेरुद्रव्य कहते हैं, और ये मेरुद्रव्य मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है। देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, या ये कहें कि मानव मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा हुआ होता। तीन भाग होते हैं, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, तीसरा भाग, दूसरा भाग जो होता है वो होता है मध्य मस्तिष्क, और पहला भाग जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। तो अपने मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वो अग्र मस्तिष्क जो आगे की ओर स्थित होता है, दूसरा मध्य मस्तिष्क जो मध्य में स्थित होता है, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है पश्चिम मस्तिष्क जो पीछे की ओर स्थित होता है। मुख्य जो ऊपर की ओर जो अगला पार्ट होता है उसको अपन अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और अपन अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं कि इसे जो है परोसिपियलिन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परोसिपियलिन। नहीं भी आएगा, परोस सिपिलोन भी कहते हैं। क्या लिखेंगे कि अग्र मस्तिष्क जो होता है उसको परोसिपियलिन भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के फिर से 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क के फिर से 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक होता है 3 भाग प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और तीसरा जो होता है वो होता है, सॉरी यहाँ लिखेंगे अपन प्रमस्तिष्क, दूसरा लिखेंगे थैलेमस, तीसरा होता है इसके होंगे मध्य मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा, तीसरा होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। देखिए इसके पोन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये जो पार्ट होते हैं अनुमस्तिष्क, ये 3 पार्ट जो होते हैं वो पश्चिम मस्तिष्क के होते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है वो भी 3 पिंडों के अंदर बटा हुआ होता है। देखिए पहला जो पार्ट होता है इसको अपन बोलेंगे अनुमस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का पहला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है पोन्स वेरेलाई, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। तीन पार्ट होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है उसको प्रोसिफेलोन भी कहते हैं। और अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पश्चिम मस्तिष्क जो होते हैं इसके भी 3 भाग होते हैं, एक होता है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है पोन्स वेरेलाई, और तीसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है इसका निर्माण जो करता है वो जो है अग्र मस्तिष्क का निर्माण जो करता है वो प्रमस्तिष्क का 2/3 भाग करता। अपन पहला पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क, सॉरी अग्र मस्तिष्क, उसमें पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। इसमें लिखेंगे कि इसके 3 भाग होते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 3 भाग
मिलकर बनाते हैं, 3 भाग मिलकर बनाते हैं जो निम्न है। पहला पार्ट जो होगा वो होगा प्रमस्तिष्क, दूसरा पार्ट होगा वो होगा थैलेमस, तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। तीन भाग होते हैं। अगर मस्तिष्क को 3 भाग मिलकर के बनाते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर मस्तिष्क को जो बनाने का काम करता है वो प्रमस्तिष्क का 2/3 भाग बनाने का काम करता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का जो है प्रमस्तिष्क 2/3 भाग बनाता कि अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है या 2/3 भाग बनाने का काम करता है। और इसके अंदर जो है अनुलंब और बाएं जो है गोलार्ध में बटा होता है। प्रत्येक प्रमस्तिष्क के बाहरी भाग में कोर्टेक्स तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं और आंतरिक भाग में जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे कि प्रमस्तिष्क जो होता है उसके अंदर कई केंद्र होते हैं, बहुत सारी जो है क्रियाएं संचालित होती हैं, जैसे हृदय की गति है, भोजन ग्रहण करना है, ऐच्छिक और अनैच्छिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो जो है प्रमस्तिष्क के अंदर होती है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि प्रमस्तिष्क कई क्रियाओं का केंद्र होता, कई क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है, जैसे भोजन ग्रहण करना, हृदय गति, या लिख सकते हैं कि हृदय धड़कन। इसके अलावा अपन और लिख सकते हैं कि सांस लेना है। ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा संचालित होती हैं? प्रमस्तिष्क के द्वारा। श्वसन लिख सकते हो या लिख सकते हो सांस लेना। ये क्रियाएं प्रमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है। क्या लिख सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क जो होता है अगर मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाने का काम करता है। प्रमस्तिष्क जो है कई क्रियाओं का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है और इसके अंदर अपन लिख सकते हैं जैसे भोजन ग्रहण करना है, हृदय की गति या हृदय धड़कन लिख सकते हैं, सांस लेना है। ये सारी क्रियाएं जो होती है प्रमस्तिष्क के द्वारा ही संचालित होती हैं। इसके अलावा प्रमस्तिष्क से जो है अपने विवाद है, घृणा है, भ्रम है, ऐसी स्थिति भी किससे उत्पन्न होती है? प्रमस्तिष्क से। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि मध्य मस्तिष्क, इससे पहले अपन हाइपोथैलेमस और जो है थैलेमस, इनके अंदर जो है अपने दृक स्थान होते हैं, देखने की, सुनने की, इनकी क्रियाएं होती हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। दूसरा जो भाग होता है मस्तिष्क का उसको अपन बोलेंगे मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क जो है 2 गोलार्धों के अंदर बटा हुआ होता है और इसके अंदर जो है मस्तिष्क का सबसे छोटा और संकुचित भाग होता है और इसके अंदर जो है 2 ही क्रियाएं होती हैं, एक तो देखने की और एक सुनने की। तो अपन ये लिख देंगे कि यह सबसे छोटा एवं संकुचित भाग होता है। कि मस्तिष्क का सबसे छोटा और संकुचित भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? मध्य मस्तिष्क। और इसके अंदर एक तो श्रवण क्रियाएं, एक तो अपन क्या लिख सकते हैं कि श्रवण क्रियाएं,
और एक लिख सकते हैं कि दृष्टि क्रियाएं इसी भाग के द्वारा संचालित होती हैं। प्रेम मस्तिष्क जो अगर मस्तिष्क जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। अगर मस्तिष्क के जो 3 भाग हैं, प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मिलकर के प्रेमस्तिष्क को बनाते हैं। प्रेमस्तिष्क के अंदर अपने हृदय की धड़कन है, श्वसन क्रिया है, भोजन ग्रहण करना है, जितनी भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भ्रम है, घृणा है, प्रेम है, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो प्रेम मस्तिष्क भाग से संचालित होती है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस भाग के द्वारा भी कुछ क्रियाएं संचालित होती हैं। बाद में देखिए मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों से छोटा होता है, या ये कह सकते हैं कि मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, संकुचित भाग होता है। और ये भाग जो होता है ये अग्र मस्तिष्क से पीछे तथा पश्चिम मस्तिष्क से आगे स्थित होता। और इसके अंदर जो है देखने की और सुनने की 2 ही क्रियाएं संचालित होती है। आपसे प्रश्न पूछे कि देखने और सुनने की जो है क्रियाएं कौन से भाग से संचालित होती है, आपको आंसर देना है मध्य मस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है। अपन तीसरा भाग पढ़ेंगे मस्तिष्क का, और वो पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स वेरेलाई। तो अपन तीसरा भाग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क। इसको 3 भाग मिलकर बनाते हैं, जो निम्न पहला भाग अपन लिखेंगे अनुमस्तिष्क, दूसरा भाग अपन लिखेंगे पोन्स वेरेलाई, तीसरा भाग जो होता है वो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तीसरा पार्ट होता है वो होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखिए अनुमस्तिष्क जो भाग होता है ये जो है प्रमस्तिष्क के पीछे से सटा हुआ होता है और एक तितली के आकार का होता। प्रमस्तिष्क से पीछे की ओर जुड़ा हुआ भाग प्रमस्तिष्क से पीछे की ओर जुड़ा हुआ भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, अनुमस्तिष्क कहलाता। यह तितली के आकार का होता। ये किसके आकार का होता है, तितली के आकार का होता है। देखिए इसके अंदर जो है एक दायां भाग और बायां भाग 2 गोलार्धों के अंदर बटा हुआ होता है, और दोनों गोलार्धों के अंदर जो है दूसरा द्रव्य भरा रहता है, जो शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संचालित करने का काम करते हैं। यह 2 गोलार्धों में
बटा होता है जिसमें दूसर द्रव्य भरा रहता है। देखो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं उन दोनों के अंदर क्या भरा रहता है, दूसर द्रव्य भरा रहता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि दूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है, आपको आंसर देना है कि दूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर पाया जाता है। और ये दूसर द्रव्य जो होता है इसके अंदर शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो है उनको संचालित करने का काम करता है। तो अपन ये लिखेंगे कि यह कार्य में लिख सकते हैं कि यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने का कार्य करता है। विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने का कार्य करता। शरीर की विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं उनको संचालित करने का काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क को 3 भाग मिलकर के बनाते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स वेरेलाई। देखिए अनुमस्तिष्क की बात करते हैं कि मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जो पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क में, उससे पीछे की ओर जुड़ा हुआ भाग जो होता है वो अनुमस्तिष्क कहलाता है। इसके आकार जो है तितली के आकार का होता है और ये 2 गोलार्धों में बटा होता है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्धों के अंदर जो है दूसर द्रव्य भरा रहता है और ये अनुमस्तिष्क जो होता है क्या काम करता है कि अपने शरीर की जो है अनेक क्रियाओं को संचालित करने का काम करता। दूसरा अपन लिखेंगे पोन्स वेरेलाई। पोन्स वेरेलाई देखो पोन्स वेरेलाई भाग जो होता है कि अनुमस्तिष्क के अधर भाग में अनुमस्तिष्क के अधर भाग में जो है एक श्वेत द्रव्य की पट्टी होती है, श्वेत द्रव्य की इसकी पट्टी होती है, श्वेत द्रव्य की पट्टी होती है और जिसको अपन क्या कहते हैं, ये पोन्स वेरेलाई कहते हैं, जिसको पोन्स वेरेलाई कहते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अनुमस्तिष्क के अधर भाग में एक सोने की वाली पट्टी होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, पोन्स वेरेलाई कहते हैं। और ये पोन्स वेरेलाई जो होती है ये अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने का काम करती है। तो अपन नेक्स्ट लिख सकते हैं कि यह पोन्स वेरेलाई अनुमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। कि पोन्स वेरेलाई जो है वो क्या काम करती है कि अनुमस्तिष्क में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है तीसरा भाग होता है अनुमस्तिष्क का और उसको बोलते हैं अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा। कई जगह आपको मध्यांश ऑब्लोंगेटा मिलेगा तो भी वही है।
देखिए यह शरीर के दोनों पार्ट्सों की गति को नियंत्रित करने का काम करता है, या अपन ये कह सकते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क का जो लास्ट भाग होता है वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। पश्चिम मस्तिष्क का अंतिम भाग या पिछला भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा कहलाता। पश्चिम मस्तिष्क का जो पीछे का भाग होता है, अंतिम भाग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं। और यह आगे मेरुरज्जु से जो है कपाल गुहा के द्वारा निकलता। यह भाग आगे कपाल गुहा से निकलता। क्या लिख सकते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क जो होता है उसका पिछला भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा या मध्यांश ऑब्लिंगेटा कहलाता है। और ये भाग जो होता है मेरुरज्जु के आगे कपाल गुहा से जो है खुलता है, और इसके अंदर जो है अनेक क्रियाएं जो है अनैच्छिक क्रियाएं वो संचालित होती हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि यह अनैच्छिक क्रियाओं को संचालित करने का काम करता। जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, श्वसन क्रिया, छींकना, खांसना, आदि को नियंत्रित करता। कि पश्चिम मस्तिष्क का पिछला भाग जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा कहलाता है, और ये क्या काम करता है कि ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना है, श्वसन क्रिया करना है, छींकना है, खांसना है, इन सबको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ये पश्चिम मस्तिष्क का पिछला भाग तो किससे जुड़ा होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से, और बाद में इसके मेडुला ऑब्लिंगेटा का एक भाग जो होता है आगे वाला भाग वो किससे जुड़ा होता है, मेरुरज्जु की कपाल गुहा से। तो ये कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क जो है मुख्य सोचने वाला अंग होता है। शरीर की सभी अंगों का नियंत्रण और नियमन करने का काम मानव मस्तिष्क करता है। अतः मानव मस्तिष्क को शरीर का जो है मालिक भी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क जो होता है वो खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, और कपाल से बनी हुई खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, जिससे जो है बाह्य आघातों से जो है सुरक्षा हो सके। मानव मस्तिष्क के बाहर की ओर जो है द्रव्य पाया जाता है, जिसको मेरुरज्जु द्रव्य कहते हैं। ये मेरुरज्जु द्रव्य जो है मस्तिष्क की बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम करता है। इसके बाद में अपन ने पढ़े हैं कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक भाग पढ़ा है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग पढ़ा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा भाग पढ़ा है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए अपन जो है अग्र मस्तिष्क है उसको प्रोसेनसिपिलोन भाग भी कहते हैं। और ये अग्र मस्तिष्क के जो है 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। इसके बाद में देखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है इसको 3 भाग मिलकर के बनाते हैं। एक बनाता है प्रमस्तिष्क, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क जो है उसका 2/3 भाग प्रमस्तिष्क बनाने का काम करता है। या प्रमस्तिष्क जो है 2/3 भाग जो है अग्र मस्तिष्क का बनाने का काम करता है। प्रमस्तिष्क जो है बहुत सारी क्रियाओं का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है, और ये जैसे अपनी क्रियाएं हैं, भोजन को ग्रहण करना है, हृदय की धड़कना है, श्वसन क्रिया है, इन सभी क्रियाओं को संचालित करने का काम कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। इसके अलावा अपने जो है घृणा है, प्रेम है, ईर्ष्या है,
इन सबको संचालित करने का काम भी प्राय मस्तिष्क करता। इसके बाद में दूसरा था पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क से पहले अपन ने लिखा था मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क दो भागों के अंदर बटा होता है, एक उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों गोलार्धों के अंदर धूसर द्रव्य पाया जाता है और ये मध्य मस्तिष्क जो है देखने और सुनने की क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है और इसको अपन मिसेलेन सिफिलोन भाग भी कहते हैं। और ये मध्य मस्तिष्क जो होता है इसका एक भाग अग्र मस्तिष्क से और एक भाग पिछला जो है पश्चिम मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ये मस्तिष्क का सबसे छोटा और संकुचित भाग होता है। इसके बाद में तीसरा भाग है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों से मिलकर के बना होता है। अनुमस्तिष्क जो पश्चिम मस्तिष्क से पीछे की ओर जुड़ा हुआ भाग होता है, तितली के आकार का होता है, दोनों गोलार्धों के अंदर बटा हुआ होता है और ये दूसर द्रव्य इन गोलार्धों के अंदर भरा होता है। ये शरीर की अपनी विभिन्न क्रियाएं जो हैं उनको संचालित करने का काम करता है। इसके बाद में देखो पोन्स वेरेलाई कि अनुमस्तिष्क के अधर भाग में जो है एक श्वेत द्रव्य की पट्टी होती है, उसको अपन पोन्स वेरेलाई कहते हैं और पोन्स वेरेलाई क्या काम करता है, दोनों गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको कहते हैं, मध्यांश ऑब्लोंगेटा भी कह सकते हैं। पश्चिम मस्तिष्क का पिछला भाग जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा का अगला भाग मेरुरज्जु की कुपाल गुहा से निकलता है। ये अपनी जितनी भी अनिच्छिक क्रियाएं होती है, हृदय का धड़कना, श्वसन क्रिया करना है, अपनी छींकना, खांसना, इनको नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए एक मानव मस्तिष्क की अपन संरचना देखते हैं तो अपन को इस तरह की जो है संरचना दिखाई देती है। मानव मस्तिष्क के अंदर अपने 3 भाग होते हैं और 3 भाग के अंदर सबसे बाहर की ओर जो भाग होता है, सबसे बाहर की ओर भाग होता है, ये इसके बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको अपन जो है धूसर द्रव्य कहते हैं। इसको तो अपन कहेंगे कपाल या खोपड़ी। क्या कहेंगे, कपाल या खोपड़ी। और कपाल और खोपड़ी जो होती है इसके अंदर जो है नीचे की ओर एक धूसर द्रव्य पाया जाता है। देखिए ये पार्ट जो होता है मस्तिष्क का सबसे, इसको अपन बोलेंगे कपाल या खोपड़ी से नीचे अग्र मस्तिष्क पाया जाता है और अग्र मस्तिष्क में इस पार्ट को अपन बोलेंगे प्राय मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होता है। इसके बाद में देखिए दूसरा भाग जो पाया जाता है वो पाया जाता है मध्य मस्तिष्क, जो यहाँ अग्र मस्तिष्क से प्राय मस्तिष्क से पीछे की ओर जुड़ा हुआ होता है, उसको अपन कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क जो होता है 2 गोलार्धों के अंदर बटा हुआ होता है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ये मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने का काम करते हैं। इसके बाद में क्या पाया जाता है कि एक पार्ट और पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क जो भाग होता है इसके अंदर 3 भाग होते हैं, पोन्स वेरेलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक भाग जो पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं अनुमस्तिष्क। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये इसके अंदर मध्य मस्तिष्क ना आकर के क्या आएगा, इसको अपन बोलेंगे अनुमस्तिष्क। और ये अनुमस्तिष्क पार्ट है, 2 ये पार्ट, ये तीनों मिलकर के किसको बनाते हैं, पश्चिम मस्तिष्क को बनाते हैं। जिसमें पहला जो खास नुमा संरचना है इसको बोलेंगे पोन्स वेरुलाई, नीचे वाला जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा और लास्ट पार्ट जो है एक मेरु द्रव्य से भरा रहता है जिसको अपन मेरुरज्जु कहते हैं। और यहाँ इसके अंदर जो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्राय मस्तिष्क, ये तीनों भाग मिलकर के अग्र मस्तिष्क को बनाते हैं जो सबसे बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, ये था अपना मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, जो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।